हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आपका चल रहा था चैप्टर नंबर जो है 8। अभी जो बाइनोमियल थ्योरम मैंने कराई थी उसमें से क्वेश्चन कुछ एक दो कर लेना, बाकी के मैंने करा दिए, विविध वगैरह देख लेना। और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं उसको जैसे ही ऑफलाइन क्लास होंगी तब करा दूँगा, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन रह गए उसमें, वो समझाने वाले अच्छे से, तो वो ऑफलाइन कराऊंगा क्लास, तब बता दूँगा। जितने हो जाए उतने कर लेना। बाकी का अब तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। तो इस चैप्टर नंबर 9 जो शुरू किया है उसमें है तुम्हारा एपी यानी कि समांतर श्रेणी, जीपी गुणोत्तर श्रेणी और हात्मक श्रेणी। चैप्टर नंबर 9, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एपी, यानी कि एपी को कहते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेस, यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपकी ये पढ़ेंगे हम सबसे पहले, ठीक है ना। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है एकदम, समांतर श्रेणी एपी। अब समांतर श्रेणी होती क्या है, देखो 10th में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी वह श्रेणी, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो, समांतर जैसे नाम से स्पष्ट है, समांतर यानी कि समान अंतर। तो ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों में अंतर हमेशा कैसा हो? समान। और उस समान अंतर को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। और इसको हम डी से व्यक्त करते हैं। तो वह श्रेणी, परिभाषा क्या हो जाएगी? वह श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों में अंतर समान हो। अंतर समान हो क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। तथा इस समान अंतर को क्या कहते हैं? तथा इस समान अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर कहते हैं। इस सार्व अंतर को किससे व्यक्त करते हैं बताइए? सार्व अंतर को डी से व्यक्त करते हैं। स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। सार्व अंतर को किससे व्यक्त करते हैं? हम डी से, ठीक है भाई। अर्थात समांतर श्रेणी क्या होती है कि वह श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर कैसा हो? समान। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक सीरीज दे रखी है आपको, जैसे ए बी सी डी ई, इस तरीके से आपको ऐसी सीरीज दे रखी है। एक पद है, ठीक है ना, सीरीज की। तो आपसे आप कहने का मतलब है इसके दो क्रमागत पदों का अंतर। तो क्रमागत पदों में ध्यान रखना, पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं, अर्थात b माइनस ए, ये किसके बराबर होगा? c माइनस बी के। ये किसके बराबर होगा? d माइनस सी के। ये किसके बराबर होगा? e माइनस डी के। इस तरीके से, और सब के सब किसके बराबर होंगे? d, यानी कि सार्व अंतर के। इस d को ही क्या कहते हैं? तुम्हारा सार्व अंतर। सार्व अंतर अर्थात देखो, दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो क्या होता है? समान। और जो अंतर आता है उसको कहते हैं हम सार्व अंतर, ठीक है ना। और सार्व अंतर कहते हैं, और ये होती है तुम्हारी समांतर श्रेणी। अब देखिए, समांतर श्रेणी में n का पद क्या होता है और समांतर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है। एग्जाम्पल में लिखें तो समांतर श्रेणी में भले लिख लीजिए, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? तुम्हारी समांतर श्रेणी है। समझ गए ना? ये क्या है? तुम्हारी समांतर श्रेणी। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का nवा पद, या फिर इसको कहते हैं हम व्यापक पद। ठीक है ना, nवा पद या व्यापक पद। इसका फॉर्मूला होता है Tn। 10th में भी पढ़ा होगा, 10th में हो सकता है an से पढ़ा होगा आपने, an से, लेकिन यहाँ पढ़ा है Tn से। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी का nवा पद या व्यापक पद, ठीक है ना। यहाँ पे ये Tn जो होता है, Tn ये तो होता है तुम्हारा nवा पद,
ए जो होता है ये होता है प्रथम पद, प्रथम पद। एन होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या, क्या पदों की संख्या। या फिर एन जो होता है जो ज्ञात करने वाला पद होता है एन, ठीक है ना। डी जो होता है डी ये होता है सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है, डी होता है तुम्हारा सार्वंतर। और एन जो होते हैं ना एन, वो कौन सा पद आपको ज्ञात करना है, कौन एन उसका मान होता है, अर्थात अज्ञात पद की संख्या। ये होता है तुम्हारा कोई भी समांतर श्रेणी दी जाए और समांतर श्रेणी का आपसे कहे कि इसका एनवा पद क्या है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँगा आपसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपसे एक क्वेश्चन दूँ मैं आपको इस तरीके से, जैसे एक एग्जाम्पल है, आपको एक एपी दे रखी है, जैसे 3, 6, 9, 12 डॉट 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 का 20वां पद, 20वां पद क्या होगा, इसका 20वां पद क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि इसका प्रथम पद, देखिए प्रथम पद जो है, प्रथम पद इस सीरीज का प्रथम पद ए बराबर तो 3 दे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद सार्वंतर कितना हो जाएगा बताओ, सार्वंतर हो जाएगा जैसे 6 - 3, या फिर डायरेक्टली लिख दीजिए सार्वंतर डी बराबर कितना आ गया 3। देखो कहीं से भी घटा लो, क्रमागत दो पदों का अंतर हमेशा क्या होता है, यानी कि बराबर होता है, तो कहीं से भी घटाएंगे आप लोगों को क्या निकल के आएगा तुम्हारा अतः। और आपको ज्ञात क्या करना है T20 यानी कि 20वां पद। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि Tn बराबर होता है a प्लस n-1 और इंटू डी। T20 बराबर a का मान चिपका दो 3 प्लस n का मान कितना है 20 -1 इंटू डी का मान कितना है 3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो T20 बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस कितने हो गए 19 और इंटू T20 बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस 19 की 57 और ये हो जाएगा तुम्हारा T20 बराबर कितना 60। ये हो गया तुम्हारा भाई आंसर। इस तरीके से तुम्हें इसके एनवे पद फाइंड करनी। आपको एक सीरीज दी जाएगी और इस सीरीज में से आपको पूछा जाएगा कि इसका 20वां पद क्या होगा, या इसका कौन सा पद 30 होगा, ऐसे भी दे दे कौन सा पद ये होगा, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे दे। देखो एक तो ये जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, देखो ये हो गया तुम्हारा जैसे 60, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताइए, इस तरीके से तो तुम्हें एनवा पद याद करना है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो अंतिम पद पूछा आपसे कि अंतिम पद या 20वां पद या व्यापक पद, ठीक है ना। अब देखिए एक ऐसे भी हो सकता है कि कोई एपी दे दे आपको, एपी जैसे दे दिया 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, और आपसे कह दे कि इसका 20वां पद क्या होगा, इसका क्या फिर ऐसे कह दे इसका 100वां पद, इसका ऐसे दे देगा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 सीरीज का श्रेणी का कौन सा पद 100 होगा, ऐसे दे दिया, ठीक है ना। कौन सा पद 100 होगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो ए बराबर तो दिया हुआ है, ए बराबर तो दिया हुआ है 2, ठीक है ना। इसके बाद डी बराबर भी कितना दिया हुआ है 2, और एन बराबर दिया है कि कौन सा पद, तो हम मान लेंगे, माना 100 Tn पद है, पद है, तो Tn पद मान लिया हमने 100। अब Tn का हम फॉर्मूला जानते हैं, चूँकि Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। Tn की वैल्यू चिपका दो 100
बराबर ए का मान 2 प्लस n माइनस 1 इंटू टी का मान भी कितना आ गया 2। ये हो जाएगा तुम्हारा 100 2 प्लस 2n माइनस 2, इससे ये कैंसिल, तो ये 2n बराबर क्या आ गया तुम्हारा 100, तो n बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 50। तो जो 50वां पद होगा वो कौन सा पद होगा तुम्हारा 100। ये बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है और एक क्वेश्चन डॉट 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 करके 20वां पद 30वां पद ऐसे भी पूछ सकता है। ये थे तुम्हारे समांतर श्रेणी के पद यदि ज्ञात करने हो तो। जैसे क्वेश्चन यदि मैं बताऊं तुम्हें, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक तरीका और है, एक और देख लीजिए। आपको दो तरीके हो गए ना आपके पास पद ज्ञात करने के। ऐसे एक टाइप और आती है, जैसे आपको सीरीज ना देके, श्रेणी ना देके, तीसरा पॉइंट है श्रेणी ना देकर, श्रेणी ना देकर ए एन व पद दिया हुआ हो, व पद दिया है, दिया हो, तो ए एन व पद आपको सपोज ऐसे दे दिए, ए एन बराबर एन अपॉन एन प्लस 1, कुछ भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही हो, लेकिन मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ आपको। ए एन बराबर ऐसे दे दे तो तुमसे कह दे तो श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसे दे दो। तो देखो किस तरीके से करना है तुम्हें, आंसर बिल्कुल सरल सा ये भी। चूंकि आपको दिया हुआ ए एन बराबर एन अपॉन एन प्लस 1, ठीक है ना। इसका प्रथम पद निकालिए, A1 बराबर कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 1 बराबर 1/2 आ गया। A2 निकालिए दूसरा पद, A2 हो जाएगा n का मान 2 प्लस 2/1, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2/3। आगे ऐसी पद और निकाल लीजिए, A3 बराबर 3/3 प्लस 1, तो A3 कितना आ गया तुम्हारा 4। तो इस तरीके से डॉट 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 3/4, इस तरीके से तुम्हारा क्या आ जाएगा पद आ जाएंगे तुम्हारे। तो लिखेंगे आप लोग अतः श्रेणी हो जाएगी तुम्हारी, कौन सी हो जाएगी तुम्हारी 1/2, इसके बाद 3/2, सॉरी 2/3, A2 2/3, इसके बाद हो जाएगी तुम्हारी 3/4, ऐसे सीरीज आएगी। ठीक, अब इसको चेक कर लो सीरीज कौन सी बन रही है। सीरीज को चेक करेंगे हम लोग तो देखो क्या आ जाएगा, डी बराबर यदि ज्ञात करेंगे तो 2/3 माइनस 1/2 ये बराबर होना चाहिए, या फिर 3/4 में से माइनस 2/3 करें तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए। तो देखो 6 एलसीएम आ गया, ये तो हो जाएगा 4 और माइनस 3। इधर देखें तो यहाँ पे क्या आ गया 12 एलसीएम आ गया, तो ये देखो 4 9 और 4 8, तो फाइनली जो आएगा तुम्हारा 1/6 आ रहा है यहाँ पे, तो 1/6। और इधर देखें तो इधर देखेंगे तो देखो 4 से 3 3 9 और 8 1/12 आ रहा है, इधर 1/12। तो देखो ये नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, तो आप लोग लिख सकते हो अतः दी गई सीरीज, दी गई श्रेणी एपी नहीं है, एपी नहीं है, दी गई सीरीज कैसी नहीं है एपी। दी गई सीरीज प्रथम 5 पद लिख लो, जिनका n पद दिया है, ठीक है। एपी नहीं है ये सीरीज, यदि एपी हो जाती भाई तो ये सीरीज कैसी हो जाती एपी, तो फिर उसका 20वां पद हम निकाल लेते, ये प्रथम पद हो जाता, ये डी का मान आ जाता, तो उसका जो भी पद आपसे पूछे वो आसानी से आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। इसी क्वेश्चन में आपको जैसे ए एन दे दे, जैसे एन अपॉन एन प्लस 1 ये दे दिया आपको, और आपसे कहे कि इसके 5 पद याद कीजिए,
इसके 5 पद ज्ञात करो। तो 5 पद ज्ञात कर लेना भाई। A1 कर लेना, A1 आएगा 1/1 + 1 बराबर 1/2। A2 कर लेना 2/2 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा 2/3। A3 कर लेना कितना 3/3 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 3/4। इसके बाद A4 कर लेना तुम्हारा 4/4 + 1 यानी कि 4/5। ये हो जाएगा। A5 कर लेना 5/5 + 1 यानी कि 5/6। ये लिख देना। आता है 5 पद। ये हो जाएंगे तुम्हारे 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। इस तरीके से ये हो जाएंगे तुम्हारे 5 पद। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है भाई। तो ये थी समांतर श्रेणी का nवां पद। अभी आगे आएगा तुम्हारा समांतर श्रेणी में पदों का योगफल। तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालने से पहले मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें। उदाहरण नंबर 1 में दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखिए। तो 3 पद लिख लेना। अभी जो बताया ऐसे ही कर लेना। द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे 20वां पद पूछा है, n बराबर 20 रखने पर। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहा हूँ मैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे कहा है कि n बराबर n बराबर n-1 आपसे कहा n-1 2n-1 2 n और दिया हुआ है आपसे 3 + n और का 20वां पद। देखो 20वां पद या तो सीरीज निकाल के देख लो, सीरीज निकाल के कर लेना। और सीरीज भी नहीं निकाले ना, सीरीज भी नहीं निकालनी हो, डायरेक्ट ही करना हो तो इसमें n बराबर 20 चिपका दो। क्योंकि 20वां पद पूछा है तो a 20 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 20। ठीक है ना। 2 - 20 और 3 + 20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितने हो गए 90 इंटू माइनस के कितने हो गए तुम्हारे 18 इंटू 23 इंटू हो जाएंगे तुम्हारे कितने 23। तो ये हो जाएंगे माइनस के का गुणा करेंगे तो 7866। तो ये हो जाएगा -7866। ये आंसर होता है। डायरेक्ट ही निकाल लो। मैंने डायरेक्ट n बराबर वैल्यू पुट कर दिया करो जो तुमसे पूछे। ठीक है ना। A1 an जैसे तीसरा है इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 30 सॉरी एग्जाम्पल 3 देख लो भाई। एग्जाम्पल 3 आपसे कह रहा है माना कि अनुक्रम an निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। A1 बराबर 1 दे रखा है अनुक्रम के लिए। A1 बराबर तो 1 दे दिया। फिर कह रहा है कि an बराबर n-1 + 2 an बराबर an-1 + 2 और तुमसे कह रहा है फॉर n > 2 के लिए n > 2 के लिए अनुक्रम ज्ञात करना है तुम्हें। तो देखो अनुक्रम का प्रथम पद तो उसने पहले दे दिया है 1। अब n का जो मान लेना है तो 2 लेना है। बराबर में लिखा हुआ 2 या फिर 2 से बड़ा। तो n बराबर पहले मैं 2 ले रहा हूँ। तो a2 कितना हो जाएगा बताओ। a2 - 1 और +2। तो ये हो जाएगा a2 बराबर a1 और +2। a1 की वैल्यू हमारे पास है ही है। a2 बराबर 1 + 2 बराबर 3। तो ये आ गई तुम्हारी a2 की वैल्यू 3। ठीक है ना। इसी हिसाब से तीसरा अगला निकाल लीजिए। n बराबर अब 2 रख दिया, अब 3 रख दो क्योंकि n का मान 2 से बढ़ा लेना है। तो ये हो जाएगा a3 बराबर a3 - 1 और +2। तो a3 बराबर a2 + 2। a2 की वैल्यू हम निकाल चुके थे 3 + 2। a3 बराबर कितना आ गया 5। ठीक है ना। ऐसी डॉट 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 आगे निकाल सकते हो आप लोग। तो ये थी भाई तुम्हारे 9.1 के क्वेश्चन। सारे के सारे इसी तरीके के हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। इनको कर लेना तुम 10 तक। बाकी का 11 12 13 में से मैं बता दूँगा भले एक आध दो क्वेश्चन। ठीक है ना। समांतर श्रेणी ये अनुक्रम चला है। शुरू में अनुक्रम दे दिए। अनुक्रम भी एक सीरीज ही होती है भाई। ठीक है ना। तो बाकी का कल कराएंगे भाई। इसको आगे थोड़ा सा इतना कर लेना तुम लोग। ठीक है ना। काफ़ी आज के लिए। और वो 7वां 8वां जो चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम
उसको कोई प्रॉब्लम है, जितने सवाल हो जाए उतने कर लेना, बाकी का मैं तो बाद में जैसे ऑफलाइन क्लास चलेगी तब करा दूंगा, ठीक है ना। उसमें 2 3 4 क्वेश्चन पूरे हुए हैं वो समझा के